हेलो दोस्तों। आज हम आपको कक्षा 10 की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसको संतुलित करना बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक समीकरण है। इस समीकरण में आपको दिख रहा है एक हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है। ये रासायनिक अभिक्रिया होती है और बराबर में जो निकलता है, जो ये तीर का निशान आपको दिख रहा है, उसके सामने जो निकलता है ये इसका उत्पाद कहलाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए हमें इसको एक पूरा का पूरा बॉक्स मानना है। आप इसको अपना कोड देने के लिए एक भी कह सकते हो और आप इसको अपना कोड देने के लिए ए भी कह सकते हो, जो मर्जी आपकी इच्छा से। इसको बी, इसके बाद यहाँ तक सी और आगे का जो होगा वो डी, यानी कि प्लस के बाद जो होता है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अब आप देखिए हमने लिखा हाइड्रोजन, तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है उसकी जो संख्या है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसका कुछ नहीं होता उसके लिए हम एक लगाते हैं। फिर हमारा नाइट्रोजन है, एन है, एन के लिए हम लगाएंगे एक। फिर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लिए हम लगाएंगे 3। हाइड्रोजन का कुछ नहीं था तो हमने एक लगा दिया, नाइट्रोजन का कुछ नहीं था तो हमने एक लगा दिया, और ऑक्सीजन जो है उसके लिए जो हमें क्रमांक दिया गया है वो 3 दिया गया है। तो हमारा यानी कि ये एक पूरा हो गया बॉक्स। अब प्लस के जस्ट अगला, प्लस के बाद हमें दिया हुआ है सी, कैल्शियम, यानी कि सी ए, कैल्शियम। सी ए कुछ भी नहीं है तो इसका भी हम एक मान लेंगे। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब ब्रैकेट में जो ऑक्सीजन है इसमें भी कुछ नहीं है और जो हाइड्रोजन है इसका भी कुछ भी क्रमांक नहीं दिया हुआ। अब आप देखिए कि इसके बाहर जो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन है इसको भी हम एक मानेंगे और हाइड्रोजन है इसको भी हम एक मानेंगे, लेकिन बाहर जो दिया है उसका इन दोनों के साथ गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये भी लग जाएगा 2। तो हमारे पास ऑक्सीजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ गए बात को आप? एक मिनट, ये दिख नहीं रहा था, यहाँ पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को एक से ये जो दिख रहा है अपने को, इसको इससे हमने गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद हमारे पास ऑक्सीजन भी 2 आ गया और हाइड्रोजन भी 2 आ गया। अब चलते हैं उस साइड, उत्पाद की तरफ। उत्पाद में हम देख रहे हैं हमारा बॉक्स सी मान लीजिए आप बॉक्स को। सी बॉक्स में क्या दिया गया है हमें? कैल्शियम। अब आप कैल्शियम मानिए, कैल्शियम हमारा है 1, कैल्शियम हमें दिया हुआ 1, अगर कुछ भी नहीं है तो यानी कि 1। फिर ये ब्रैकेट के अंदर आ गया तो फिर हमें नाइट्रोजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन का भी कोई क्रमांक नहीं है तो यानी कि 1। ऑक्सीजन हमें दी हुई है यहाँ पर 3, और बाहर हम देखेंगे तो इसके लिए हमें 2 दिया गया है, तो यानी कि जो नाइट्रोजन है ये हमारी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो ऑक्सीजन है ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। नाइट्रोजन हमारा आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन जो है वो हमारी आ जाएगी 3 दूना 6। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद जो प्लस का निशान है, प्लस के बाद हमें दिया गया है जल, यानी कि H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड। आप हाइड्रोजन देखिए तो हाइड्रोजन का जो क्रमांक, यानी कि हम इसको डी मान लीजिए आप, ये सी हो गया आपका, ये आपका बी और ये आपका ए या ए, जैसा मर्जी मान लीजिए। अब डी की तरफ देखते हैं तो डी में क्या दिया हमें? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्रमांक 2 है और ऑक्सीजन का क्रमांक कुछ भी नहीं है, यानी कि इसके लिए 1 लगाएंगे। अब आप इन दोनों में देखिए कि जो ऑक्सीजन है, माफ़ कीजिएगा, हाइड्रोजन जो है वो 1 दिया हुआ और इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, तो यानी कि हम इस वाले बॉक्स को, यानी कि ये वाले बॉक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को कैसे करेंगे? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्रमांक 1 है तो 2 गुणा 1 कितना हो गया? 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गई। नाइट्रोजन को भी करेंगे तो 2 गुणा 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और ऑक्सीजन को करेंगे 2 तिया 6, ऑक्सीजन हमारे पास 6 होगी। अब आप देखिए कि हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन अब 2 हो गई। नाइट्रोजन हमारे पास 1 है तो इधर हमारे पास नाइट्रोजन 2 है तो इधर भी हमने 2 कर दी। ऑक्सीजन हमारे पास 6 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 6 है, ये 6 हो गई। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कैल्शियम हमारा जो है वो 1 है, ऑक्सीजन हमारा 2 है और इधर ऑक्सीजन 6 है और इधर ऑक्सीजन 6 है, 6 और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये भी रह गए, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 दूना 4 और ऑक्सीजन भी इधर हो जाएगी 2 एकम 2, तो 6 और 2, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 6 और 2 8 और इधर भी 6 और 2 8, दोनों ऑक्सीजन 8 हो गई, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 8 हो गई। यानी कि इसको भी हमने कर दिया और इसको भी हमने 2 लगा दिया। बाकी अब आप मिलान कर लीजिए, कोई कुछ रह तो नहीं गया है। जैसे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन देखिए जो आपका तीर का निशान है इससे पहले के जितने भी हैं वो जुड़ जाएंगे। इधर हाइड्रोजन जो क्या है 2 है और इधर भी हाइड्रोजन क्या है 2, इस ये है ना,
इसको हमने यहाँ उतारा था। तो हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, 2 और 2 4, तो इधर हाइड्रोजन पूरी 4 होगी, बराबर हो गया ये। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन भी हमारे पास 2 है। ऑक्सीजन 6 है, तो ऑक्सीजन भी हमारे पास 6 है। अगर जोड़ेंगे 6 ऑक्सीजन ये और ऑक्सीजन 6 ये, 2 हो गई। तो इधर भी ऑक्सीजन 2 और इधर ऑक्सीजन 6, 6 और 2 8, दोनों ये 8 8 बराबर हैं। कैल्शियम हमारे पास 1 है, कैल्शियम भी हमारे पास 1 है। ऑक्सीजन 2 है, तो इधर भी ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन भी अपने को मिला हुआ है 2, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगी टोटल, यानी कि हमारे पास सीधा। अब सीधी सी बात है, जिसकी तरफ से आपने उतारा था उसके सामने 2 लगा दी। जैसे ये आपका पहला बॉक्स था, तो आप पहला बॉक्स आपने यहाँ उतारा था, तो इसको 2 से गुणा किया, तो आप इसके आगे जस्ट आगे यहाँ पर 2 लगा दीजिए, 2 चिपका दिया। अब इसके बाद हमने जल का जोड़ा था H2O, तो इसके लिए हमने 2 से गुणा किया था, तो इसके आगे भी क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। ये थोड़ा गलत हो गया, आप चेक कर लेना, ये 2 लगा दिया। ये हमारी जो समीकरण है ये क्या हो गई है, संतुलित हो गई। अगली समीकरण हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।